अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6.7 है, मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं या आप कह सकते हैं कुछ हमारे पास ये मटेरियल हैं। इनको आपने बताना है कि ये सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये किन चीज़ों के सोर्सेज हैं, या ये इनके जो जहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं। सिट्रिक एसिड की मिसाल दे रहा है। सिट्रिक एसिड कहाँ से हासिल होता है? सिट्रस फ्रूट से। इसी तरह टाटेरिक एसिड है। टाटेरिक एसिड जो है वो ख़ास तौर पे हमें हासिल होता है टैमरिंड यानी इमली से। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो एस्टिक एसिड की बात आती है। एस्टिक एसिड कहाँ से हासिल होता है जी? हमें सिरके से। ठीक है, या विनेगर भी कहते हैं इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग। कास्टिक सोडे का इनके जो कलर्स हैं उन पर क्या असर पड़ता है, मीन इंडिकेटर्स के ऊपर क्या असर डालता है ये। सबसे पहले रेड लिटमस है। रेड लिटमस कहते हैं जब आप उसको सोल्यूशन के अंदर डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आप लिटमस के सोल्यूशन में डालेंगे, जो रेड लिटमस सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज कलर करेगा अपना और ब्लू में चेंज हो जाएगा। फिनोल्फेथलीन है। फिनोल्फेथलीन भी अपना कलर चेंज करेगी और उसके बाद वो कलर पिंक में चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो मिथाइल ऑरेंज की बारी आती है। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में तो अपना कलर ऑरेंज छोड़ के येलो में चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगला सवाल जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट। एक 6.9 यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सॉल्ट के बारे में बताना है कि सॉल्ट हमारे बॉडी के अंदर क्यों अहमियत रखते हैं और उनकी क्या फ़ायदियत है। सबसे पहले सॉल्ट कहता है बनता कैसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जी इसमें, और सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बन जाता है जब एसिड और बेस का आपस में मिलाप होता है। तो सोडियम क्लोराइड इसकी कॉमन एग्जांपल है, जिसमें जो एग्जांपल सॉल्ट है की ही है, सॉल्ट ही है, और इसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। आगे इसकी फ़ायदियत है ह्यूमन बॉडी में, सारी जिस्म में। कहते हैं सॉल्ट खाली एक ही नहीं होता, इसमें सोडियम के भी सॉल्ट हो सकता है, पोटाशियम का भी सॉल्ट हो सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है। तो ये नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ में उसके काम के मुसलसल जो है रब्त पैदा करते हैं, कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं ये सॉल्ट। तो इसके बाद कहते हैं यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये कि हमें इन सॉल्ट से क्या करने के लिए हमें फ़ायदे मिलते हैं या हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सोडियम पोटाशियम। ये दो सॉल्ट्स हैं जी हमारे पास, और इनका मकसद क्या होता है जी कि हमारी फंक्शनिंग किस चीज़ को रखते हैं, मसल्स की फंक्शनिंग को, और साथ ही साथ नर्व्स होती हैं उनके लिए भी ये दोनों सॉल्ट अपनी अपनी मामूल जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे होते हैं मामूली। और उसके बाद वो इस मसल्स को और जो आप कह सकते हैं ये नर्वस सिस्टम को ये मेंटेन रखते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ कैल्शियम की बात आती है तो ये कहता है ये बोन्स में प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट कैल्शियम के, और इसका ये करने का काम क्या है इनका कि ये हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनको मजबूत कर देते हैं। और इसके साथ साथ कहता है आमतौर पे ये सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए या बचाने के लिए। और इसके अलावा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कैल्शियम सल्फेट है इसका इस्तेमाल होता है, ये प्लस्टर करते हैं किसी भी कोई हिस्सा टूट जाता है जिस्म का, या पाँव या हाथ या कोई भी चीज़, तो उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं फटकरी, पोटाश एलम कहते हैं इसको, इसे उर्फ़ आम में फटकरी भी कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये खून को जमाने के लिए इस्तेमाल होता है। कोएगुलेट द ब्लड, ये खून को जमा देता है। और साथ साथ कहता है ये ज़ख्मों को से जो खून रिस रहा होता है उसको रोक देता है। और इसके साथ साथ कहता है ये इस्तेमाल होता है पानी को साफ़ करने में। इसके बाद सॉल्ट ऑफ आयोडीन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? सॉल्ट ऑफ आयोडीन कहता है ये ख़ास तौर पे थायराइड ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं ये आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए।
तो आज का ये सवाल था और ये साथ जो थे दो और थे सवाल 6.7, 6.8 और 6.9। और इसमें कोई किसी को समझ में ना आए तो क्वेश्चन मुझसे पूछ ले। और दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन, इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। इन 6.7, 6.8 को MCQs के लिए अच्छी तरह देख लीजिएगा इन सवालों को। और इस सवाल को जो मैंने भी आपके सामने डिस्कस किया है कि फ़ादियत क्या है सॉल्ट्स की हमारी बॉडी में और कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, वो आपके सामने मौजूद है ये लॉन्ग क्वेश्चन में। इसे ज़रूर एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा, याद करके बेशक एक दफ़ा लिख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।